एग्जाम्स में वर्ड प्रॉब्लम्स देखकर पैनिक हो जाते हो, तो आज की वीडियो के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए केक वर्क बन जाएंगे। शर्त यही है कि एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। 7 times the number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। सपोज मैं कोई एक नंबर मानता हूं 42, तो 42 का जो वैल्यू होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 into 10 + 2। सिमिलरली मैं एक और नंबर लेता हूं 27, तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2 into 10 + 7। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई सपोज कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर है XY, जिसमें Y है यूनिट प्लेस में एंड X है टेंस प्लेस में। तो मैं कैसे लिखूंगा उसका वैल्यू, X into 10 + Y। बस यही याद रखना है कि हम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर को लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो उसमें जो नंबर लेट करते हैं वो क्या है, 10x + y। ठीक है। एंड अगर इसको रिवर्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, yx, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ax + 10y। बस यही याद रखना है दो चीजें। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू 2 डिजिट नंबर तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10x + y ओरिजिनल नंबर होगा एंड डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद क्या आ जाएगा, x + 10y। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। द सम ऑफ the sum of the digits of a 2 digit number is 12. Suppose let y be the unit digit and x be the digit at tens place. सपोज मैं कोई 2 डिजिट नंबर मान लिया जिसमें y क्या है, यूनिट डिजिट में है एंड x कौन सा है, टेंस प्लेस में है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, 7 times द नंबर। देखिए क्या बोला है, 7 times द नंबर इज इक्वल टू 4 times द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब 7 times द नंबर, 7 into 10x + y किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम इज इक्वल टू 4 times द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब 10y + x। क्लियर। सो यहां से सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, क्या बन जाएगा, 70x + 7y इक्वल टू 40y + 4x। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66x - 33y इक्वल टू 0। और मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2x - y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x। क्लियर। सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं एंड एक और कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब x + y इक्वल टू 12 ये दिया हुआ है। अब यहां पे अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x + 2x इक्वल टू 12 बन जाएगा एंड यहां से 3x इक्वल टू 12 और x क्या आ जाएगा यहां से 4। as soon as we get x equal to 4, putting x equal to 4 in equation 1, क्या मिलेगा हम लोगों को, y equal to 2 into 4 that is equal to 8। so y क्या आ जा रहा है, y equal to 8। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर, सो नंबर देयरफॉर द नंबर क्या बन जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, नंबर मैंने क्या माना था, एक्स वाई माना था। सो नंबर क्या बन जाएगा, 48। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 48। क्लियर। तो देखिए सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 years ago रश्मि was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are
मी एंड नाजमा नाउ। सो क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको हम लोग कुछ ना कुछ एक वेरिएबल लेट कर लेंगे। जैसे हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नाजमा नाउ, सो प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि एंड नाजमा का हम लोग एक्स एंड वाई मान लेते हैं। सो लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ रश्मि बी एक्स ईयर्स एंड नाजमा बी वाई ईयर्स। रश्मि का क्या माना है हम लोग ने, एक्स ईयर्स एंड नाजमा का वाई ईयर्स। अब क्वेश्चन में दिया है कंडीशन कि 3 years एगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। सो 3 साल पहले रश्मि का एज क्या हो जाएगा, अगर अभी एक्स है तो 3 साल पहले x-3 एंड नाजमा क्या आगे अगर y रहा है तो 3 साल पहले क्या बन जाएगा y-3। तो यहां से 3 years एगो, देन 3 years एगो रश्मि's एज was x-3 and Nazma's age was y-3। अभी देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 years एगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, मतलब x-3 इक्वल टू 3 × y-3। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा हम लोगों को, क्या मिलेगा x-3 इक्वल टू 3y-9, और हम लोग लिख सकते हैं x-3y इक्वल टू -9 + 3 दैट इज इक्वल टू -6। सो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर। देखिए एक और कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 years लेटर, 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं, देखिए सिमिलरली अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आफ्टर 10 years या फिर 10 years लेटर रश्मि's एज विल बी x+10 हो जाएगा, एंड सिमिलरली नाजमा's एज विल बी y+10। एंड क्या बोला है क्वेश्चन में कि 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि x+10 इक्वल टू 2 × y+10। सो यहां से एक और इक्वेशन मिल जाएगा। सो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए x+10 इक्वल टू 2y+20 एंड x-2y इक्वल टू 10। सो सपोज मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं एंड मेरे पास दो इक्वेशन मिल गया। अब मैं कोई भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड से बस सॉल्व कर सकता हूं। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में मेरा जो मेन क्राइटेरिया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वह कि मैं अगर स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बना लेता हूं या फिर इक्वेशन फ्रेम कर लेता हूं तो मेरा इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों में x-3y इक्वल टू -6 एंड x-2y इक्वल टू 10 है, तो x का जो कोइफिशिएंट है दोनों में ही सेम है। सो मैं दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोगों को क्या मिलेगा, x-3y इक्वल टू -6 था एंड x-2y इक्वल टू 10। सो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑल्टर हो जाएगा, x -x कैंसिल हो जाएगा, -3y+2y क्या आ जाएगा, -y इक्वल टू -6 -10 -16। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या है, 16। y इक्वल टू 16 मिल गया। अब मैं अगर y को कोई भी एक इक्वेशन में, सपोज मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो क्या मिल जाएगा, देखिए
पुटिंग y equal to 16 in equation 2, x minus 32 इक्वल टू 10, और यहां से x क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 42. सो x इक्वल टू 42. अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नाजमा नाउ, तो हम लोगों ने रश्मि का जो प्रेजेंट एज है उसको x माना था एंड नाजमा का जो प्रेजेंट एज है उसको y माना था. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रश्मि's प्रेजेंट एज is 42 years and Nazma's present age is 16 years. Clear? So रश्मि का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा, 42 years old and नाजमा is 16 years old. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ये भी सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन था. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगता है. देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इन ए केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन एंड सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन. हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन. मतलब बोला है कि कोई भी एक केमिस्ट्री लैब में मेरे पास 50% एसिड का कुछ एक क्वांटिटी है एंड सिमिलरली 25% एसिड का भी कुछ एक क्वांटिटी है. तो मैं कितना दोनों का अमाउंट लूं कि मेरा 10 लीटर 40% एसिड सोल्यूशन बन जाए. तो यहां पे सपोज मैं मान लेता हूं लेट x लीटर्स ऑफ 50% एसिड सोल्यूशन एंड y लीटर्स of 25% acid solution be mixed. क्या किया मैंने, जो 50% एसिड सोल्यूशन है उसका क्वांटिटी मैंने x लीटर मान लिया एंड सपोज जो 25% एसिड सोल्यूशन है उसका क्वांटिटी मैंने y लीटर मान लिया. क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से दोनों का जो क्वांटिटी है मिला के कितना आना चाहिए, 10 लीटर, क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन वही है. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं. सिमिलरली एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल्सो 50% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y इक्वल टू 40% ऑफ 10. क्या किया मैंने इसमें, देखिए दोनों का जो क्वांटिटी है दोनों को मिला के हम 40% 10 लीटर सोल्यूशन बना रहे हैं. तो बस मैंने रिजल्टेंट वही लिखा है कि 50% ऑफ x को अगर 25% ऑफ y के साथ मिक्स कर रहा हूं तो मेरा क्या बन रहा है, 40% ऑफ 10 लीटर सोल्यूशन. तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 50x प्लस 25y इक्वल टू 400 एंड यहां से अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 16. सपोज मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं. देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों का में y का कोएफिशिएंट सेम है तो मैं डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देता हूं. तो यहां से लिख सकता हूं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 16 माइनस 10. क्लियर? तो यहां से देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा एंड 2x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 6. सो x क्या आ गया, x आ गया 6 लीटर्स. तो x कौन सा था, 50% एसिड सोल्यूशन का क्वांटिटी था. अब y निकाल सकते हैं, पुट y x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1.
सो यहाँ से y क्या आ जाएगा 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से y क्या आ गया y इक्वल टू 4 लीटर। सो y क्या था 25% एसिड सोल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर 6 लीटर of 50% acid solution and 4 liters of 25% acid solution would be mixed. Clear? सो यहाँ से 6 लीटर 50% एसिड सोल्यूशन एंड 4 लीटर 25% एसिड सोल्यूशन मिक्स करेंगे तो 10 लीटर 40% एसिड सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, ये सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 2016 का क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन में 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 5650 whereas 3 chairs and 2 tables cost rupees 7100. Find the cost of a chair and a table separately. तो देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, लेट दी क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ ए चेयर be rupees X and the cost of a table be rupees Y. सो चेयर का कॉस्ट हम लोगों ने क्या माना X रुपीज एंड एक टेबल का कॉस्ट हम लोगों ने क्या माना Y रुपीज। नाउ यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5650। ये एक इक्वेशन बन गया। एंड 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स मतलब 3x प्लस 2y इक्वल टू 7100। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। यहां से देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, या फिर इसको स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला केस भी बन रहा है तो दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y को अगर मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5650 इसको मैं सपोज 2 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 7100 इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड जो नया इक्वेशन बनेगा उसको मैं 3 एंड 4 नाम दे देता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 11300 एंड 9x प्लस 6y इक्वल टू 21300। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि y का जो दोनों कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साइन ऑल्टर होगा, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 4x क्या आ जाएगा माइनस 5x आ जाएगा ये, एंड ये क्या बन जाएगा माइनस 10,000। सो यहां से x क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2000। सो x क्या है 2000 रुपए है एक चेयर का कॉस्ट। सिमिलरली यहां से हम लोग लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2000 प्लस 3y इक्वल टू 5650। सो यहां से 3y क्या आ जाएगा 5650 माइनस 4000 दैट इज इक्वल टू 1650 1650 और y क्या आ जाएगा 1650 बटे 3 दैट इज इक्वल टू 550। सो y इक्वल टू 550। देयरफॉर एक चेयर का कॉस्ट क्या आ गया
₹2000, ₹2000 एंड एक टेबल का कॉस्ट क्या आ गया ₹550। क्लियर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ ए चेयर is ₹2000 and the cost of a table is ₹550। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। तो क्या बोला है कि 2 पर्सन है, 2 लोग है, उसमें उनका जो रेशियो है इनकम का वो 9:7 है एंड जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, मतलब दोनों का ही सेविंग क्या है ₹2000, तो फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम क्या होगा? सपोज इस क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं लेट द इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन be 9x and that of the second person be 7x। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, देयरफॉर लेट द एक्सपेंडिचर of the first person be 4y and that of second person be 3y। ठीक है। सो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we can write that 9x minus 4y equal to 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। क्यों? क्योंकि जो इनकम है, इनकम से अगर जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर देंगे तो सेविंग्स निकल जाएगा। क्लियर। सो यहां पे लिख लेते हैं पहले सेविंग्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 9x माइनस 4y एंड सेविंग्स ऑफ सेकेंड पर्सन इक्वल टू 7x माइनस 3y। एंड दोनों ही सेविंग्स, दोनों का ही सेविंग्स क्या बोला है, ₹2000 महीने का है। सो यहां से 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। सो सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लेता हूं। यहां से देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 by 7 and equation 2 by 9 and then subtracting we get क्या मिल जाएगा, 63x माइनस 28y इक्वल टू 63x माइनस 28y माइनस 63x माइनस 27y इक्वल टू 14,000 क्या जाएगा, इक्वल टू 14,000 माइनस 18,000। सो यहां से देखिए 63x माइनस 28y माइनस 63x प्लस 27y हो जाएगा एंड यहां से 4,000 आ जाएगा। तो यहां से देखिए 63x कैंसिल हो जाएगा एंड 20 माइनस 28y एंड प्लस 27y ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4,000 और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 4,000। सो y क्या है, y हम लोगों ने माना था जो एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर। तो यहां से पहले x निकालते हैं,
सो देखिए यहां से x निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 9x इक्वल टू 2000 प्लस 4 इंटू 4000 दैट इज इक्वल टू 8000 18,000 और x यहां से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2000 रुपीज। सो x क्या था, x था उनका जो मंथली इनकम है उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या आ जाएगा, क्या माना था हम लोगों ने, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 9x एंड दैट ऑफ सेकंड पर्सन इज 7x। तो यहां से 9 इंटू 2000 दैट इज इक्वल टू 18,000 आ जाएगा, 18,000 रुपीज। एंड मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 2000 दैट इज इक्वल टू रुपीज 14,000। क्लियर? सो दिस विल बी माई आंसर। सो थैंक यू एवरीवन, होप यू एंजॉयड द सेशन। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।